जब महाराज बलि के दरवाजे नहीं गए थे, 52 भगवान नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक स्थान था। वही महाराज बलि अपने भृगु वंश ऋषि ध्वज को बैठार करके वही यज्ञ कर रहा था। वही यज्ञशाला में पहुंच गए थे। अब जैसे ही इतने छोटे से महात्मा को देखा, 52 अंगुल कितना होता है सभी को पता है। छोटे से महात्मा को देख के बलि वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा हमारे ही पास आ गया है। तो महाराज आसन पे बैठा लिया, जवाब दिया, प्रभु आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। 52 भगवान कहने लगे, हम ऐसे वैसे भिखारी थोड़ी ना है जो 2-2 रोटियां मांगते फिरे। अगर हमें देना चाहता है तो पहले त्रिवाचा भर गुरु की सौगंध खाइए, गंगा माँ को उठाइए, तब हम मांग सकते। हमने मांगा और तुमने ना दिया तो क्या मतलब निकलेगा। जवाब दिया, आप मांगिए, आप हमसे जो मांगोगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। महाराज जैसी इतनी बात कही तो क्या हुआ महाराज, तो महाराज जवाब दिया कि राजन, अगर तू हमें कुछ देना चाहता है तो बस हम ना तो हमें तेरी धन दौलत की जरूरत है, ना माल खजाने की जरूरत है, हमें बस 3 कदम पृथ्वी चाहिए। अब महाराज जैसे 3 कदम की पृथ्वी मांगी, लेकिन बलि ना समझ पाए। बलि कान लगे, महाराज जब बताइए, कहूँ अम्मा की कसम, कहूँ दद्दा की कसम, कहूँ गंगा की कसम, कहूँ यमुना की कसम, और मांगी तो 3 कदम पृथ्वी मांगी। अरे कोई राज मांग लेते, कोई शहर मांग लेते, अगर मांगा ही था तो कुछ ऐसी चीज मांगते जो तुम्हारे काम आ जाती। अब 3 कदम पृथ्वी में तुम क्या कर लोगे, लेट लोगे कि भजन कर लोगे, क्या खाना बना लोगे, क्या कर लोगे। 52 भगवान कहने लगे, राजन जब हम ही 52 अंगुल के हैं तो हमारे लिए 3 कदम पृथ्वी बहुत है। जवाब दिया, संकल्प छोड़िए। महाराज बलि कहने लगा कि महाराज ऐसा करिए, हमारे मंत्री है ना, बाकी लंबी लंबी टांगे हैं, तो उससे नाप अगर वो नापेगा तो थोड़ी ज्यादा जगह चली जाएगी, आप नापोगे तो थोड़ी जगह रहेगी। जवाब दिया, नहीं नापेंगे तो हमारे लिए इतनी जगह बहुत है।